हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम पॉलिटी कर रहे हैं। तो पॉलिटी में आज हम कैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैग यानी कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इन शॉर्ट कैग के नाम से इसको जाना जाता है। तो कैग की क्या संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक बॉडी ही है। और फिलहाल हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी मोस्टली सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद एक वीडियो और होगा जो संवैधानिक बॉडीज़ के बारे में ही होगा। फिर ये हमारी ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। और पॉलिटी हो सकता है कुछ लोगों को हार्ड लग रही हो पहले, तो अभी ईजी लगनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग को क्या लगता है वो आप बता सकते हैं। और चलिए, शुरुआत करने से पहले ये मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की तरफ से ये मैगज़ीन लॉन्च की गई है, जीके ब्रह्मास्त्र। इसमें जीके कंप्लीट जीके पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको मिलेगी। उसके अलावा करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ट्रिक्स भी हैं कुछ, और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी हैं आपके लिए। तो आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं, और इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे दिया गया है, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो आंसर इज़ बी, संविधान द्वारा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो संविधान द्वारा किया गया था, और स्टार्टिंग से ही संविधान में इसको मेंशन किया गया था। बाद में इसे ऐड नहीं किया गया था किसी संविधान संशोधन के ज़रिए, जैसा कि हमने देखा था लास्ट ही वीडियो में। जो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड STs था वो बाद में ऐड किया गया था संविधान संशोधन के ज़रिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। संविधान द्वारा स्टार्टिंग से ही कैग का जो पद है ये दिया गया था, मेंशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद है? तो याद रखिएगा, ये कहा गया है कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की व्यवस्था करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ये आर्टिकल है? तो आर्टिकल 148, 148। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है 149। ठीक है, 149, 148 में इसके पद के बारे में बताया गया है कि इस पद ये एक अधिकारी होगा, और जिस पद का नाम ये होगा कैग होगा। ठीक है, और 149 में इसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, 148 और 149। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हम पहले कर चुके हैं, क्या है? ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जो, उसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने का काम है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। नॉर्मली कहें, साधारण रूप से कहें तो जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि लेखा परीक्षण करना, जो सरकारी विभाग होते हैं उनका लेखा परीक्षण करना, और इसके अलावा जो पब्लिक अकाउंट्स है, जो देश का पब्लिक अकाउंट्स है उसका संरक्षक है, उसका नियंत्रक है ये। मतलब कि जो भी खर्चे किए जा रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकाला जा रहा है, जो डाला जा रहा है, उसका पूरी तरह से एक अकाउंट बनाना और उसको चेक करना कि वो जहाँ जिस चीज़ के लिए निकाले जा रहे हैं पैसे, वहाँ खर्च हो रहे हैं या नहीं। पूरा एक तरह से बोलते हैं ना, नज़र गड़ाए रखना सरकार पर कि जो खर्चा कर रही है किस तरह से कर रही है। और एक चीज़ और, हमने पहले भी किसी वीडियो में इस पर डिस्कस किया था, कैग और एक होता है CGA। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो फ़र्क भी मैंने बताया था कि CGA का काम क्या होता है? लिस्ट बनाना, मतलब अकाउंट बनाना कि जो जो खर्च हो रहा है, यहाँ यहाँ खर्च हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और इसको चेक करने का काम होता है कैग का। ठीक है, ये अकाउंट को चेक करने का काम होता है कैग का। तो मेनली यही काम है कि सरकार के द्वारा जो भी खर्चे किए जा रहे हैं, जो भी वित्त से संबंधित मामले हैं, उन सभी की जांच करता है, उनका निरीक्षण करता है, उनका पर्यवेक्षण करता है, उनका नियंत्रण करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसद प्रहरी के रूप में की जाती है? लोकधन यानी जो लोगों का पैसा है, हमारा ही पैसा होता है जिसको सरकार यूज़ करती है, टैक्स के ज़रिए, किसी के ज़रिए हमसे ही वो पैसा जाता है सरकार के पास। तो उसका जो व्यय किया जाता है सरकार के द्वारा, उसकी निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में काम करता है। कौन है ये? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के
लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? वित्तीय लेन देन जो सरकार का होता है उसका लेखाकरण कौन करता है? तो ये करता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसी के बारे में बात करें और सेम क्वेश्चन है, आप आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं इसका, लेकिन मैंने इसलिए सारे क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या काम करता है। जैसे ये क्वेश्चन में क्या पता चला कि ये लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए एक संसद प्रहरी है। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या काम पता चला कि ये एक ऐसा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण करता है। ठीक है, तो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको आंसर आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए ही काम करता है। ठीक है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? तो ये केंद्र सरकार की करते हैं, राज्य सरकार की करते हैं, सरकारी कंपनियों की भी लेखा परीक्षा करते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय कौन है? पंचायत और नगर पालिका। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा ये नहीं करते हैं। अब ये क्यों नहीं करते हैं स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा? क्या क्यों नहीं करता है? वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो स्थानीय निकाय हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। तो राज्य की ही जिम्मेदारी है कि लेखा परीक्षा के लिए वो कानूनी मतलब जो भी आवश्यक नियम है, कानून है, वो बनाए। ठीक है, तो इसलिए कैग को स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। इसके अलावा कैग जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कंपनियों और ऐसे कुछ बॉडीज़ होती हैं ना जिन्हें राज्य या फिर केंद्र सरकार से जिन्हें डोनेशन मिलता है, ठीक है, उनका भी लेखा परीक्षा कर सकता है कैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आंख बंद करके लगाइएगा जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात हो रही हो। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है। कुछ बॉडीज़ में है कि उनके अधिकारियों की नियुक्ति 5 साल के लिए, किसी की 3 साल के लिए होती है। तो ये याद रखिएगा 6 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। कैग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। और अगर आयु पूछा जाए तो 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए तो 65 वर्ष की आयु तक, वरना 6 वर्ष अपने कार्यकाल पूरा करता है कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की कितनी अवधि है? तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति भी करते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो ये निर्धारण करती है संसद। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? कौन ऐसा है जो कैग जो भी अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा है उस पर फाइनल डिसीजन कौन लेता है? फाइनल रिपोर्ट उस पर कौन पेश करता है उसकी जांच परख करके? तो ये है संसद। ठीक है, कैग अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे संसद के सामने रखते हैं। फिर संसद की एक समिति, हमने उसके बारे में पढ़ा था, लोक लेखा समिति, वो इसकी जांच करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति का मेन कार्यों में से एक है कि कैग की रिपोर्ट की जांच करती है वो समिति। अभी आप लोग ये बताइए, लोक लेखा समिति इसमें कितने सदस्य होते हैं? क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं या फिर सिर्फ लोकसभा से होते हैं? और अगर दोनों से हैं तो कितने कितने, और सिर्फ एक ही सदन से हैं तो कितने होते हैं? ठीक है, तो ये अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की। निम्न में से किसकी लोक समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को है? तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारत की संचित निधि की हमने देखा ही, राज्य की संचित निधि क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों की ही लेखा समीक्षा करता है, और इसके अलावा प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो तो उसकी भी लेखा परीक्षा करता है। तो आंसर होगा डी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो अभी पीछे ही मैंने बताया किस समिति से जुड़ा हुआ है, लोक लेखा समिति। ठीक है, यही जांच करती है कैग की रिपोर्ट की। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो आंसर होगा लोक लेखा समिति, क्योंकि लोक लेखा समिति से ही जुड़ा हुआ है ये, तो इसीलिए लोक लेखा समिति इसकी रिपोर्ट की जांच भी करती है। और जब भी लोक लेखा समिति को किसी चीज़ के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो कैग की हेल्प लेती है वो भी।
नेक्स्ट है महालेखा और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। तो जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है, उसी तरह से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्यकाल की अपने पद की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब भी राष्ट्रपति की मर्ज़ी हो उन्हें हटाया जा सके। पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है ताकि अपना काम ठीक से कर सके और सरकार के दबाव में कुछ ना करें। फिर है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट की हमने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाया जाता है उसी तरह से उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में बिल पास किया जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी से पास किया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति उसको अपनी परमिशन देंगे, तब हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नहीं है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला बोला गया है वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, तो बिल्कुल ठीक है। फिर है भारत की संचित निधि की रक्षा करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर बोला गया है केंद्र से सहायता प्राप्त करने वाले सभी ऑफिस या संस्थानों का लेखा परीक्षण करता है, तो ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, ये भी ठीक है। अब कौन सा बचा एक ही, तो यही गलत होगा। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है। अब यहाँ गलत पकड़िए, आपने ये सब नहीं भी पढ़े होते तो आप इसको पकड़ सकते थे। कैसे? राज्य सरकार का मामला है तो संसद के पास क्यों लेकर जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार का अगर कोई रिपोर्ट है राज्य सरकार के लेखों से संबंधित तो राज्य विधानसभा में जाना चाहिए उसे, संसद के पास क्यों जाएगा। ऐसे तो हमारे पास 28 राज्य हैं, तो क्या सबकी रिपोर्ट संसद में लेकर जाएगा और संसद के पास क्या यही काम बचा है और संसद के पास लेकर भी जा रहा है, तो फिर राज्य विधानसभा क्या करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है CAG, ठीक है, यानी कि कैग कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड या फिर ऑडिट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा CAG की हेल्प के लिए एक ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई थी 1968 में। ठीक है, 1968 में एक ऑडिट बोर्ड की लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी, जो कि CAG कैग के कार्यालय का ही एक अंग है। लेखा परीक्षा बोर्ड में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें होते हैं अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, मतलब एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखा परीक्षा बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो कैग है, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन लेखा परीक्षा बोर्ड के जो सदस्य होते हैं 3 सदस्य, जिसमें से एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है CAG के द्वारा। ठीक है, खुद कैग के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन हैं। याद रखिएगा प्रथम जो कैग हैं हमारे वो हैं V नरहरि राव। ठीक है, और अभी आपको ये क्वेश्चन बताना है फ़िलहाल हमारे कैग कौन है, भारत के फ़िलहाल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है और कौन से नंबर के हैं। पहले कौन थे, V नरहरि राव। तो यहीं पर हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और अब पॉलिटी का भी बहुत कम पोर्शन बचा हुआ है, तो उसको भी हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे 6-7 वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।